नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, सुपरवाइज़र्स के लिए, सीडीपीओज़ के लिए, कि जो हमारी डायरेक्टर मैम हैं, मिशन डायरेक्टर आईसीडीएस जम्मू एंड कश्मीर, उनकी तरफ से एक जो मैसेज है वो फॉरवर्ड किया गया है। वहाँ पे लिखा है, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म all concerned officers that Shrimati Samriti Irani, Ministry of Women and Child Development, Government of India, is going to take review meeting of Mission Poshan on 23rd and 24th of February 2023. In this regard, all concerned officers are requested to upload data regarding Aadhaar seeding of beneficiaries, growth monitoring, home visits, community-based events, VHSNDs and all other parameters on the पोषण ट्रैकर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैसेज भेजा गया है वर्दी डायरेक्टर मैम की तरफ से, डायरेक्टर आईसीडीएस, डायरेक्टर जो मिशन डायरेक्टर पोषण हैं, उन्होंने जहाँ लिखा है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है, उन्हें डायरेक्शन दी गई है कि आपको इन्फॉर्म करें कि जो श्रीमती स्मृति ईरानी है, मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की, वो एक रिव्यू मीटिंग लेने वाले हैं 23 और 24 फरवरी 2023 को। इस के अंतर्गत हम सभी को डायरेक्शंस मिली हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को डायरेक्ट किया जाए, सुपरवाइज़र्स को डायरेक्ट किया जाए कि जो बेनिफिशरीज़ के जो अलग पोषण ट्रैकर पे पैरामीटर्स हैं, जैसे आधार सीडिंग है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, होम विजिट है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है, VHSND है, टेक होम राशन है, तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं उन्हें आंगनवाड़ी वर्कर्स इमीडिएटली कंप्लीट कर लें। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि वो इन पैरामीटर्स को इमीडिएटली कंप्लीट कर लें। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले पोषण ट्रैकर पर ही जाएंगे। तो जैसे कि जहाँ पे जिन आंगनवाड़ी वर्कर्स का मैंने पोषण ट्रैकर खोला हुआ है, जे कमलेश कुमारी हैं, जहाँ पे बेनिफिशरीज़ का फोल्डर आता है, फिर डेली ट्रैकिंग है, होम विजिट है, एक्शन सेंटर है। इसमें देखा गया है कि जो फर्स्ट जो है वो है कि आधार सीडिंग। हम ये देखने में आया है कि इसमें है कि आधार सीडिंग 100% होना चाहिए और उनका जो वेरिफिकेशन है वो भी पूरा होना चाहिए। अभी देखने में आया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में, बहुत सारे क्या, तकरीबन जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स में जो आधार सीडिंग है वो कुछ में तो 98-99% तक चला गया है, लेकिन अभी 100% जो है 100% नहीं हुआ है। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इमीडिएटली आधार जो है वो उनको वेरीफाई भी कर लें, आधार सीडिंग करके उनको वेरीफाई भी कर लें। इसके लिए वो क्या करेंगे कि जो नीचे पहले बेनिफिशरी है, डेली ट्रैकिंग, होम विजिट, फिर एक्शन सेंटर आता है। एक्शन सेंटर में नीचे रजिस्टर बेनिफिशरी लिखा है, फिर वेरीफाई आधार लिखा है। जहां पे जब आंगनवाड़ी वर्कर क्लिक करेंगी तो जिनके जो आधार, जिन बेनिफिशरीज के अनवेरिफाइड होंगे वो जहां पे आएंगे। फिलहाल ये जो आंगनवाड़ी सेंटर जिसको मैंने क्लिक करके रखा है, जहां लिखा है रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल, दैट मीन्स ये जो इन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सभी बेनिफिशरीज के जो आधार हैं वो वेरीफाई कर लिए हैं, तो जहां पे इनको कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन वर्कर्स ने नहीं किए होंगे वो वहां पे आ जाएंगे। और आपको पता ही है कि जैसे जो वेरीफाई आधार के लिए, जैसे हम अगर बेनिफिशरीज पे जाएंगे, जो चिल्ड्रन है 6 months to 3 year फॉर एग्जाम्पल, तो जिन इनके आधार ऑलरेडी वेरीफाइड हैं, जो ग्रीन में दिख रहा है वो वेरीफाइड है, जिनके रेड में होगा, वहाँ पे लिखा होगा अनवेरीफाइड, तो उस बेनिफिशरी को जो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और उसका इमीडिएटली जो आधार है वो वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के दौरान ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे अगर कोई बेनिफिशरी है, उसका नाम अगर कैपिटल लेटर में आधार पे लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने भी क्या करना है कि पोषण ट्रैकर में भी उसका कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अगर वहां पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, तो आपने भी जैसे आधार कार्ड में लिखा हुआ है, आपने आधार कार्ड लेना है, हूबहू वैसे ही लिखना है, तभी वो जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जितनी भी है उनसे रिक्वेस्ट है कि उनका अगर एक बेनिफिशरी भी अनवेरीफाइड रहता है, जो आधार सीडिंग नहीं हुई है, जहां अगर आधार सीडिंग हुई है और वो अनवेरीफाइड हुआ है, वो क्या करें कि उसको इमीडिएटली वेरीफाई कर लें।
जो दूसरी बात है उसमें देखा गया है कि जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, अगर हम डैशबोर्ड पे ही जाते हैं तो जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग भी है, सबसे ऊपर हम होम विजिट पे ही सबसे पहले आते हैं। तो जैसे देख रहे हैं हम कि जहाँ पे होम विजिट है, 2 डे व्यू हम कर सकते हैं, विजिट कंप्लीटेड 10 है और विजिट ड्यू 2 है। इसी प्रकार बहुत सारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके ड्यू हैं लेकिन उनको पता नहीं है, इसलिए वो रेगुलरली इसको चेकअप कर लें। ये ड्यू पे जब क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ हम देखते हैं कि ये जो 2 बेनिफिशरीज हैं इनकी होम विजिट कंप्लीट नहीं है, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करें कि इनको इमीडिएटली विजिट करके कंप्लीट कर लें। जैसे यहाँ पे फर्स्ट बेनिफिशरी है, इसे हम यस ही करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, और सेकंड बेनिफिशरी का भी ऐसे यस करके कंटिन्यू कर लेंगे। वो इमीडिएटली उनके घर होम विजिट करके जो भी प्रोविजंस हैं उनको बता के तो पोषण ट्रैकर पे कंप्लीट कर लें विद इन 1 डे। जो कल जैसे आज आप देख रहे होंगे, जो मंडे या ट्यूसडे 2 दिन के अंदर अंदर आप इसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद होम विजिट हो गया, उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग में भी अगर कोई बेनिफिशियरी पेंडिंग रहता है, जैसे यहाँ पे तो है कि जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है जहाँ मेजरमेंट टेकन 34 बेनिफिशियरी और पेंडिंग 0 आ रहा है, दैट मीन्स इन्होंने सभी बेनिफिशरीज का हाइट वेट किया है और उसको पोषण ट्रैकर पे अपलोड कर लिया है। लेकिन जिन भी आंगनवाड़ी वर्कर्स का अगर यहाँ पे पेंडिंग पे कोई आता है तो वो ये करें कि जो भी पेंडिंग पे आते हैं उनको ज़रूर उनका हाइट और वेट करके उनको पोषण ट्रैकर में इमीडिएटली अपलोड कर लें। उसके बाद जैसे जहां ग्रोथ मॉनिटरिंग में अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की ही बात करता हूं तो जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है ऑलमोस्ट 97-98% हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनका हाइट वेट हो चुका है और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने उनको पोषण ट्रैकर पे अपलोड भी कर लिया है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको बताएं कि जो टेक होम राशन है वो बड़ा कम आ रहा है, वो 90 से अबव नहीं है। जो टेक होम राशन है वो भी आपने सभी बेनिफिशरीज का अपलोड करना है। उसके लिए आपको पता ही होगा, जैसे हम बेनिफिशरीज में जाएंगे तो जो टेक होम राशन है, ये बड़ा एक आंगनवाड़ी वर्कर्स को कंफ्यूजन रहता है। आज हम आपको वो जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। कई एक आंगनवाड़ी वर्कर्स कहती हैं कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो उनके आंगनवाड़ी सेंटर्स में आती हैं, नर्सिंग मदर्स आंगनवाड़ी सेंटर्स में आती हैं, और 6 मंथ टू 3 ईयर कुछ जो बच्चे हैं वो उनके आंगनवाड़ी सेंटर्स में आते हैं और वो उन्हें बनाकर न्यूट्रिशन देते हैं, वो उनको टेक होम राशन नहीं देते हैं। तो आपको बताते चलें कि अगर वो बना के भी देते हैं फिर भी आपने पोषण ट्रैकर में जे कैटेगरीज हैं बेनिफिशरीज की, जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं, जहाँ धात्री महिलाएं हैं, जहाँ बच्चे हैं 6 महीने से 3 साल तक, उनका THR ही भरना है, क्योंकि पोषण ट्रैकर में जो हार्ड कुक्ड मील का इन कैटेगरी के जो बेनिफिशरीज हैं इनका कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। इसलिए अगर आप खाना बना के भी देते हैं फिर भी आपने इन कैटेगरीज में जो बेनिफिशरीज हैं उनका THR चढ़ाना है। उसके लिए हम देखते हैं कि आप लोगों ने चढ़ाए भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चढ़ाए हैं, लेकिन उसमें कुछ एक को मिस कर दिया है, तो उसमें आपने एक एक को चेक करना है बेनिफिशियरी को। जैसे जे पहला है आरव शर्मा है, इसके आगे जो 3 डॉट्स हैं जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ऊपर तो आता है अपडेट प्रोफाइल, फिर ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल। जब हम जहां पे क्लिक करेंगे फिर जो न्यू फोल्डर खुल जाएगा, सबसे ऊपर आ रहा है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, फिर उसके नीचे आ रहा है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। तो हम क्या करेंगे कि जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है इज द चाइल्ड ऑन द सॉलिड फूड यस और नो, इसमें से किसी पे भी नहीं क्लिक है, टेक होम राशन पे भी क्लिक नहीं है, ऐसा ही होगा वहां भी अगर आपने THR चढ़ाया भी होगा। लेकिन जहां पे लिख रहा है नंबर ऑफ डेज फॉर विच THR हैज बीन प्रोवाइडेड, तो ये 25 आंगनवाड़ी वर्कर 25 लिख रहे हैं, दैट मीन्स जो आरव शर्मा का जो THR है ये चढ़ चुका है, इसको दोबारा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। अब जहां पे कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ये भी क्वेश्चन पूछ रही हैं कि गलती से शायद उन्होंने 21 डेज लिख दिया, 21 दिन लिख दिए हैं, किसी ने 22 दिन लिख दिए हैं, किसी ने 23 दिन लिख दिए हैं, तो उसको ठीक कैसे करें? उसको ठीक करने की जरूरत नहीं
है। अगर आपने 21 दिन लिख दिया वो भी ठीक है, उसमें ये नहीं है कि आपने 21 दिन लिख दिया तो गलत कर दिया, जब 22 दिन लिख दिया उसमें कोई इशू नहीं है। दैट उसका सिंपल यही है कि आपने 21 दिन जो है आंगनवाड़ी सेंटर में इनको 21 दिन का THR जो टेक होम राशन है वो दिया है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। जो मेन इशू है, मेन जो बात है वो ये है कि आप लोगों ने THR सभी का क्रॉस चेक करना है। जैसे आरव शर्मा का हो गया, उसके बाद RV शर्मा, इसके आगे 3 डॉट हैं, इसको क्लिक करेंगे, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल पे जाएंगे, उसके बाद न्यूट्रिशन इंटरवेंशन में जाएंगे, यहाँ भी 25 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इस बेनिफिशियरी का भी जो THR है भरा गया है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी वर्कर क्या करें कि हर एक जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी इन द सेंस कि ये जो कैटेगरी है, प्रेग्नेंट लेडी है, जो नर्सिंग मदर है और जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं 6 महीने से 3 साल तक, इनको एक एक क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें कि क्या कोई रह तो नहीं गया है। अगर रह गया है तो इमीडिएटली उसका भर दें, क्योंकि जो 23 और 24 को जो मिनिस्टर है, ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उनकी मीटिंग है, वो रिव्यू मीटिंग लेंगे, तो उसमें यही देखा जाता है। क्योंकि हमारा देखने में आया कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, हम लोग जो पोषण ट्रैकर के मामले में हम बड़े ढीले हैं। ये जो पोषण ट्रैकर के सभी इंडिकेटर्स हमने नहीं भरे होते हैं, इसलिए वहाँ पे एक JNK वालों के लिए जो एम्बेरसिंग सिचुएशन रहती है, ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि जो हमारा जो हॉनरेरियम है या सैलरीज है ये टाइमली नहीं आती हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वहाँ जो जम्मू एंड कश्मीर में आल्दो कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स डेडिकेटेड हैं, लेकिन अगर आप पोषण ट्रैकर नहीं भरेंगे, पोषण ट्रैकर के इंडिकेटर्स नहीं भरेंगे, तो उन्हें यही लगेगा कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, वो बड़ी लापरवाह हैं। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, सभी आंगनवाड़ी वर्कर से भी रिक्वेस्ट है, हाँ, हमारे जो सभी सुपरवाइजर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी जो पैरामीटर्स हैं पोषण ट्रैकर में, वो ज़रूर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो फिलअप कर दें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो जो आपके कंसर्न सुपरवाइजर हैं या CDPOs हैं उनसे पूछ लें, नहीं तो ये मेरा चैनल है जहां आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। इसके रिलेटेड पोषण ट्रैकर में जो भी प्रॉब्लम है वो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम उसका सोल्यूशन देंगे, उसका जो जवाब है वो ज़रूर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। एक बार हमारा पूरा जो पोषण ट्रैकर के सभी इंडिकेटर्स पूरी JNK जो UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये ठीक हो जाएंगे, फिर हमारा जो है ये स्मूथ फंक्शनिंग हो जाएगा ICDS का। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।